हाय दोस्तों, आज हम लोग MS एक्सेल के 12 शॉर्टकट की को देख सीखेंगे। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 12 शॉर्टकट की, इसको एक एक करके समझेंगे। तो पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो यहाँ पर देखिए एक तो डाटा टेबल बना हुआ है। अब इसमें से देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले आप सेल में, आप जहाँ पर टेबल बना हुआ है, आप कहीं भी सेल में अपना कर्सर को रख देना है। फिर उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एल करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिल्टर लग चुका है। इस तरह से फिल्टर आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। अब फिल्टर रिमूव करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करना है, फिर से एल करेंगे तो जो फिल्टर है वो रिमूव हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पर एक डाटा टेबल बना हुआ है, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी चार्ट उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसको आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंट्रोल प्लस जैसे आप डी करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका कॉपी बनते जा रहा है। अब जैसे ही आप एक इमेज लेंगे, जैसे इंसर्ट में गए, कुछ इमेज को यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इमेज ले लिए, या बॉक्स टाइप रेक्टेंगल इमेज लिए। अब इसमें सेलेक्ट है। अब इसमें कंट्रोल प्लस जैसे डी करेंगे तो इसका जितना भी आप कॉपी बनाना चाहते हैं यहाँ पर से कॉपी इसका आपका बन के डुप्लीकेट कॉपी बन के आ जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टिल्ड। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा टिल्ड किसको बोलते हैं। तो इसमें जैसे देखिए अब तो डाटा बना हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डाटा बना हुआ है तो यहाँ पर टोटल में फार्मूला का यूज किया गया है। तो अगर आप जितना भी अपने डाटा में फार्मूला यूज किया उसको देखने के लिए आपको कंट्रोल प्लस जैसे टिल्ड करेंगे तो आपके देखिए जितना भी फार्मूला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला टोटल में था यहाँ पर शो हो गया है। फिर वापस से आप कंट्रोल प्लस टिल्ड कर देंगे तो ये वापस अपने पहले जैसे फॉर्मेट में आ जाएगा। चलिए अब देख, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। इसका यूज किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर डाटा टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, इसको आप ओनली वैल्यू फार्मूला को हटाना चाहते हैं, सिर्फ वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसको कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले जहाँ पास फार्मूला लगाएं इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस सी करना है। फिर जब कंट्रोल प्लस सी कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। अब जैसे करेंगे तो आपको देखिए एक तो विंडो ओपन होगा। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू में क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ से देखिए आपका जो फार्मूला वो हट गया है। तो आप फिर से आप कंट्रोल प्लस टिल्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो टोटल में फार्मूला नहीं शो हो रहा है। तो चलिए, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। तो यहाँ पर देखिए एक तो डाटा टेबल बना हुआ है। अगर इसमें आपको करेंसी लगाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट को प्रेस करके फिर डॉलर का साइन उसको फिर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए करेंसी का साइन लग गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमेरिकन करेंसी दिख रहा होगा तो इसको आप इंडियन करने के लिए आप यहाँ पर माउस में दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंडिया है, इसमें करेंगे तो यहाँ पर इंडिया का करेंसी दिखेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की हुआ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको कोई वैल्यू परसेंटेज में लिखना चाहता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना जहाँ तक आपको वैल्यू लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज जैसे करेंगे, फिर इसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर वैल्यू लिखिए तो यहाँ पर परसेंटेज में आपका शो होगा। देखिए आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपका परसेंटेज में शो होगा, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है F4। इसका यूज़ किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक तो डाटा बना हुआ है। अब यहाँ पास मैं जो है कॉलम रो 3 में इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा राइट क्लिक करके, या इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पास, देखिए एक तो ब्लैंक रो आ गया, ठीक है। अब इसको मैं बार बार जब मैं F4 करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो इंसर्ट है वो एम्प्टी बन के आते जा रहा है। तो इसका यूज़ क्या किया जाता है, जैसे देखिए आप कुछ भी लास्ट कमांड जो भी किए रहते हैं उसको रिपीट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर शुगर है, शुगर में मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड कर दिया। अब जैसे आप F4 करते जाएंगे, अब जो भी सेल में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए बोल्ड होते जा रहा है। तो आपको बार तो ये लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए काम आता है F4। अब जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर शुगर में इसका कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से कलर येलो किए। अब जहाँ जहाँ आप सेल में ले जाएंगे कर्सर को और F4 करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है वो येलो कलर में आते जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F1। इसका यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पर डाटा बना हुआ है, ठीक है। अब इसको आप चार्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको अल्ट प्लस F1 जैसे आप करेंगे, देखिए आपका जो चार्ट है वो रेडी हो गया, यहाँ तैयार हो गया है। तो इसको आसानी से आप शॉर्टकट की से चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट को। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसका यूज क्या किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पास मैं पहले सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पास मैं जैसे कुछ भी यहाँ पास लिख दिया हूँ ए। अब जैसे मैं ए लिखा हूँ उसके बाद जैसे कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा तो देखिए सब सेल में ए लिख के आ गया है। अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारा सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलम को, तो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर बहुत सारा कॉलम को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ सेल में लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ
पी। अब जैसे आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे देखिए सब में पी आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है इसमें जो आपको दिख रहा हो ब्लैंक सेल, इसमें आपको Na लिखना चाहते हैं, तो इसको कैसे करते हैं चलिए देख आपको बताता हूँ मैं। तो इसमें Na डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा जो सिलेक्ट कर लेना है सेल को जहाँ तक के है आप लिखे हैं डाटा में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा। फिर उसके बाद स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ ब्लैंक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके ओके कर देना है। तो जितना भी आपके टेबल में ब्लैंक दिख रहा है सेल वो आप वापस आ जाएगा। अब इसमें सिंपली आपको टाइप करना है Na। अब जैसे आप इसमें Na करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप फिर इसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो देखिए जितना ब्लैंक में था Na लिखा के आ गया। कट की है अल्ट प्लस इक्वल। अब यहाँ पर देखिए एक ठो डाटा बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल हम ऑटो टोटल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, अल्ट प्लस इक्वल कर देना है। तो जैसा भी अल्ट प्लस इक्वल करेंगे तो यहाँ पास फॉर्मूला आ गया, बस एंटर कर देना। तो यहाँ पर देखिए टोटल आ चुका है। आप यहाँ पर चाहे तो आप इधर भी टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल को यहाँ पर ले आइए, इन दोनों को टोटल ऑटो करना है तो अल्ट प्लस इक्वल कर देना है। फिर उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका इन दोनों का टोटल आ चुका है। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। तो यहाँ पर देखिए एक तो डाटा बना हुआ है, ये बहुत लंबा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए आप यहाँ पर सेल में रख दिए अपना कर्सर को। अब यहाँ जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट इसके बाद जैसे आप एरो करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलेक्ट होते जा रहा है। डाउन करेंगे तो यहाँ पर डाउन होते जा रहा है, ठीक है। अब जैसे आप साइड करेंगे तो साइड का होते जा रहा है। अब यहाँ पर नीचे हो रहा है पूरा। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और जो आपको दिख कीबोर्ड में रहता है अप डाउन लेफ्ट राइट एरो, उसको करके आप आसानी से वहां पास पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। अब यहाँ पर देखिए एक तो डाटा बना हुआ है, ठीक है। बस आपको वो सेल में अपना कर्सर को रख देना है। बस कंट्रोल प्लस ए जैसे करेंगे तो आपको देखिए पूरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ 12 शॉर्टकट की। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।